ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्त कृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भूय भावुकाः। अहं शरस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो प्रविष्टानि अन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है वामन द्वादशी। आज ही वामन भगवान का अपीयरेंस डे है। हाँ, अदिति के गर्भ से वामन भगवान का अवतरण हुआ। आज ब्रेक टाइम हो ही गया है, एकादशी का ब्रेक टाइम है, कल है। तो वैधृति योग पालवकरण शुक्रवार है। आज आद्रा नक्षत्र है। माह का महीना शिशिर ऋतु उत्तरायण। शिशिर ऋतु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा के बाद मेरे ख्याल से शिशिर वसंत हो जाएगा, नहीं है?
अच्छा, नहीं शिशिर ऋतु अभी नहीं होगा। शिशिर बसंत आएगा 15 दिन बाद। अभी नहीं, अभी शिशिर चलेगा। फाल्गुन लग जाएगा, लेकिन ऋतुएं बदलती है अमावस्या से। तो हैं, हाँ 15 के बाद। भागवतम में हम लोग कल तक मैत्रेय मुनि जी के प्रश्न और उसके उत्तर में मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का वर्णन है। तो हम लोगों ने प्रश्न समझ लिया था कल। आज विदुर जी के प्रश्न के उत्तर में मैत्रेय जी कथा को आगे बढ़ाएंगे। मैत्रेय उवाच साधु पृष्टं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृहता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मानो अधोखजात्मनः नैतच्चित्रं त्वयि छत्तः वादरायण वीर्यजे गृहीतो अनन्यभावेन यत्त्वया हरि ईश्वरः माण्डव्यशापाद् भगवान् प्रजासंयमनो यमः भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भगवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादेश भगवान् व्रजन्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः सुत्पदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय जी ने कहा कि साधु साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साधु अनुग्रह होता। विदुर जी, आपने सब जीवों पर अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा भगवान में लगा ही रहता है, फिर भी आपने संसार में भी आपका हाँ, तो आपका चित्त तो हमेशा भगवान में लगा ही रहता है, फिर भी इससे संसार में भी आपका बहुत यश फैलेगा, क्योंकि आप स्वयं भी व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं। विदुर कौन है? व्यासदेव जी के ही पुत्र हैं।
व्यासदेव जी के कैसे पुत्र हैं विदुर जी? औरस पुत्र, औरस। इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं। मांडव ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्रवीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान का उपदेश देने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का वर्णन करूंगा। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है हमेवा समेवाग्रे नौनत सत असत परम, वही यहाँ पर इन्होंने भी कहा है, मैत्रेय जी ने। भगवानेक आदेशम अग्र आत्म आत्मनां विभु आत्मेच्छानुगवता वात्मा नाना मत्युपलक्षणः। सृष्टि बनाने से पहले, सृष्टि की रचना करने से पहले आत्माओं के भी आत्मा, आत्मानम आत्मानाम, आत्मा आत्मानाम, आत्माओं की भी आत्मा एक ही पूर्ण परमात्मा थे। न कोई दृष्टा था, न कोई दृश्य, न दिखने वाला न दिखने वाला। दिखने वाली वस्तु होती है, देखने वाला कोई प्राणी होता है, नहीं? तो न तो दृष्टा था देखने वाला, न दृश्य अर्थात दिखने वाला। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह भी वही थे, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी और वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ा? क्योंकि उस समय भगवान अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी, उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। तो स्वयं दृष्टा तो बन गए, लेकिन दृश्य नहीं है। दृश्य क्या? शक्ति। इसलिए दृष्टा को, आत्मा को दृष्टा कहा, भगवान को दृष्टा कहा, और दृश्य क्या? प्रकृति, शक्ति, शक्ति का आविर्भाव, शक्ति की मैनिफेस्टेशन, शक्ति का एक्सपेंशन। तो वो दृश्य कहलाया। तो स्वयं ही दृष्टा तो हो गए, लेकिन दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि अद्वितीय थे। दिखाई देने के लिए अद्वितीय की आवश्यकता, अद्वितीय रहोगे तो नहीं दिखाई देगा, द्वितीय होने पे दिखाई देगा। दो वस्तु का होना जरूरी है दिखाई देने के लिए। दिखाई देने के लिए दो वस्तु का होना जरूरी है। कौन सी दो वस्तु का?
एक तो प्रकाश डालने वाला, दूसरा प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने वाला। कोई चीज तभी दिखती है, एक ल्यूमिनियस बॉडी, क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस बॉडी, और दूसरा ल्यूमिनेटिंग बॉडी। इसको अंग्रेजी में ऐसा समझ सकते हैं, ल्यूमिनियस बॉडी एंड ल्यूमिनेटिंग बॉडी। ये दो चीज होगा जब भी कोई चीज दिखता है। और यदि ल्यूमिनेटिंग है, ल्यूमिनियस नहीं है तो भी नहीं दिखेगा, और ल्यूमिनियस है, ल्यूमिनेटिंग नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। इसको हिंदी में कैसे कहेंगे? ल्यूमिनेटिंग और ल्यूमिनियस को क्या बोलेंगे हिंदी में? प्रतिबिंबित होने वाली वस्तु और प्रकाशमान वस्तु, है कि नहीं? जैसे अंधेरे कमरे में कुछ देखना है तो आपको अंधेरे कमरे में रखी हुई वस्तु अकेले रहेंगे तो नहीं दिखेगा, साथ में टॉर्च भी चाहिए या लाइट भी चाहिए, प्रकाश का स्रोत चाहिए। अब मान लो प्रकाश का स्रोत है और कोई वस्तु ही नहीं तो भी नहीं दिखेगा। तो अर्थात द्वितीय होना पड़ेगा, अद्वितीय से काम नहीं चलेगा। भगवान तो अद्वितीय हैं, स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, सेल्फ एफलुजेंस भगवान के अंदर रहता है। लेकिन भाई जब दृश्य ही नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा? तो क्यों नहीं दृश्य है? तो बोले कि उनकी शक्तियां सोई हुई थी। अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो अपने को असत समझने लगे। असत इसलिए समझने लगे क्योंकि उनकी शक्ति सोई हुई थी। समझे? शक्ति सोई हुई थी मतलब माया शक्ति, सब सोए हुए थे। माया शक्ति का भी प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था। देखो भागवतम में भी जितने भी वक्ता हैं भागवत के, भागवत के कितने वक्ता हैं बताओ? भागवतम के अंदर में भागवत के कितने स्पीकर हैं? तो नंबर 1 स्पीकर तो भगवान स्वयं है, नंबर 2 स्पीकर नारद जी हैं, नंबर 3 स्पीकर भागवतम के व्यासदेव जी हैं। व्यासदेव जी ने तो टोटल लिखा ही है। व्यासदेव जी ने भागवतम में, व्यासदेव जी ने कहीं नहीं लेकिन मैत्रेय जी है, स्वयं सुखदेव जी तो हैं ही। तो हम लोगों ने अभी तक 2-3 लोगों से सुन लिया है सृष्टि की रचना। अभी तक ब्रह्मा जी से सुन लिया जो नारद जी को बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से सुन लिया जो परीक्षित को बता रहे हैं। अब तीसरी बार हम समझ रहे हैं सृष्टि काल की रचना मैत्रेय जी के द्वारा। तो भागवत में कई स्पीकर हैं जो अपने अपने स्तर से सृष्टि की रचना को बता रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल वही है, थोड़ा कहने का जो तरीका है वो हटके रहता है। तो इनका भी कहने का तरीका बड़ा बढ़िया है कि नहीं? यही चीज भगवान ने कहा था, हमेवासमेवाग्रे न अन्यत सत असत परम, कुछ था ही नहीं सत असत। तो वे बोले कि सृष्टि के पूर्व में आत्माओं के आत्मा, सर्वात्मा, पूर्ण परमात्मा ही थे। न दृष्टा था, न दृश्य, न देखने वाला, न दिखने वाला। तो क्या हुआ? यह दृष्टा और दृश्य अनुसंधान करने वाली की शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। यह दृष्टा और दृश्य का जो रिसर्च करने वाली शक्ति है, यह कार्य कारण रूप माया है। अनुसंधान यहाँ अनुसंधान का मतलब यह है कि दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति, अर्थात दोनों को लाने वाला, प्रकट करने वाला, दृष्टा और दृश्य को प्रकट करने वाली शक्ति जो है वो कार्य कारण रूपा माया है। तो माया के कारण ही दृष्टा दृश्य का आविर्भाव हुआ।
है ना, अपीयरेंस हुआ या इनिशिएट हुआ, है ना, वही माया है। विदुर जी, तो माया क्या है? माया का एक बड़ा बढ़िया फॉर्मूला दे दिया कि कार्य कारण रूपा माया। क्या है माया? तो प्रोजिनेटर ऑफ सीयर एंड द सीन, ऐसा कह सकते हैं। माया क्या है? द प्रोजिनेटर ऑफ सीयर एंड द सीन, दृष्टा और दृश्य का शुरुआत करने वाला, दृष्टा और दृश्य का आरंभ प्रारंभ करने वाला, यही कार्य कारण रूप माया है। बोले विदुर जी, इस भाव अभाव रूप अनिवर्चनीय माया के द्वारा, अच्छा माया भी अनिवर्चनीय है, तो बोले माया क्या है? भाव अभाव रूप अनिवर्चनीय माया। अनिवर्चनीय का मतलब है जिसका वर्णन नहीं किया जाए मुंह से, शब्द से। भाव अभाव अर्थात माया के अंदर दोनों चीज है, भाव भी है अभाव भी है, कमी भी है और पूर्ति भी है। तो इस भाव अभाव वर्णन नहीं करने योग्य माया के द्वारा, वर्णन नहीं किए जाने माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। भगवान ने क्या किया है? माया के द्वारा विश्व का निर्माण किया है। अब फिर वही बात कह रहे हैं जो सबने कहा है कि काल की शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया को क्षोभ प्राप्त हुआ, अर्थात मूल प्रकृति त्रिगुणमयी माया में, तो काल का जब क्षोभ हुआ त्रिगुणमयी माया में, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसे चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। भगवान चिन्मय है, इंद्रियों से अतीत है, परे हैं। अपने अंश पुरुष रूप से चिद आभास रूप बीज स्थापित किया। पहले बताया कि माया क्या है? भाव अभाव रूप में माया के द्वारा भगवान ने विश्व का निर्माण किया। और जब क्षोभ होता है काल का मूल प्रकृति में, त्रिगुणमयी माया में, तब भगवान अपने अंश से पुरुष के रूप में बीज स्थापित होता है। और फिर क्या होता है? काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थिर प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो भगवान जो चिदाभास रूप से पुरुष के रूप में आए थे, तो चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पर इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतरण किया। तो वो रूपांतरण से क्या निकला? महत्त्व। भगवान की दृष्टि पड़ी तो जो चेंजेस हुए महत्त्व में, और फिर महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जिससे जो निकलता है उसको विकृत कहते हैं, विकृत। तो महत्त्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य को अधिभूत, कारण, अध्यात्म और कर्ता, अधिदैव, इस रूप के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। अधिभूत अध्यात्म इंद्रिय और अधिदैव मन। और वह अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस, इस प्रकार तीन भेद में प्रकट हुआ। इसलिए अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन
और जिनके विषय का ज्ञान होता है वे इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया हुई और तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण उत्पन्न हुआ। तो सूक्ष्म भूतों का कारण क्या है? भूत का सूक्ष्म कारण क्या है? जैसे जल है तो जल का सूक्ष्म कारण क्या है? सूक्ष्म भूत क्या है? जल का सूक्ष्म भूत, जो जल का सूक्ष्म भूत है उसी को तन्मात्रा कहते हैं। तो उसी तामस अहंकार से सूक्ष्म भूत के कारण शब्द तन्मात्राएं आए और उसके दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश तत्व आत्मा का बोध कराने वाला होता है, इसलिए आकाश तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है। तो सूक्ष्म भूत हुआ शब्द और उसका जो स्थूल दृष्टांत रूप हुआ वो आकाश। सूक्ष्म भूत मतलब जो दिखता ही नहीं है और दृष्टांत रूप जो दिखने लगता है, आकाश। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्राएं प्राप्त हुआ। अब देखो ये काल, माया, चिदाभास, कार्य, कारण और तीसरा क्या बताया था? कर्ता। तो कार्य, कारण, कर्ता। तो कार्य कौन कर रहा है? अधिभूत। काल, कारण माया है और कर्ता हो गए चिदाभास भगवान। तो भगवान की दृष्टि पड़ी तो फिर से आकाश से स्पर्श सूक्ष्म निकला जिसको स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं और फिर उसकी विकृति होने पे वायु की उत्पत्ति हुई। जस्ट कहने का तरीका अलग अलग है, थोड़ा सा बात वही है, इसलिए कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर के रूप तन्मात्राओं की रचना किया। उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद तेज से युक्त जल ने ब्रह्म का दृष्टिपात होने पर काल, माया, चिदंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी और को उत्पन्न किया। बल्कि देखो पिछले जितने भी स्पीकर ने सृष्टि के निर्माण की बातें की है उससे थोड़े से ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैत्रेय जी कह रहे हैं। अब जैसे हम पहले ये सब हम पहले ये जानते थे कि जब आकाश में क्षोभ हुआ तो ये हुआ, अब उसकी विकृति हुई तो ये हुआ। लेकिन विकृति किसने किया? तो विकृति तीन लोग करते हैं, कार्य, कारण और कर्ता। तो कार्य कारण कर्ता कौन है? काल कार्य करता है, माया कार्य कारिणी है और चिदंश अर्थात भगवान करता है। तो इसलिए हमेशा देखोगे इसमें काल, माया चिदंश के योग से, काल, माया, चित्त अंश के चित्त अंश के योग से। तो चित्त कौन सा हो? कॉन्शियस बॉडी, शक्ति, चित्त अंश के योग से, है ना। तो रस तन्मात्रा के जल कार्य जल को उत्पन्न किया और जब उसके अंदर विकृति हुई तो गंध और गंध से पृथ्वी का उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये सब विदुर जी ने यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया है। ये सब बता ही रहे थे मैत्रेय जी कि विदुर जी ने प्रश्न किया। विदुर जी ने क्या कहा? नहीं, विदुर जी ने प्रश्न नहीं किया, विदुर जी ने प्रश्न नहीं किया। हाँ, तो ये सब बता ही रहे थे। साथ में उन्होंने कहा कि देखो विदुर जी,
देखो विदुर जी, इन आकाश आदि भूत में जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पहले के भूतों के गुण समझना चाहिए। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी का गुण तो रहेगा, पीछे के सभी भूतों के गुण रहेंगे। पृथ्वी के पीछे कौन कौन से भूत आए? जल, तेज, वायु और आकाश। इसी प्रकार से जल के अंदर में जल का तो गुण रहेगा, साथ साथ पीछे के जितने भी भूत हैं, जल के पीछे के भूत है अग्नि, वायु, आकाश। तो इस प्रकार से ये अपने अपने अनुगत इसको समझना चाहिए। तो ये महत्तत्व आदि के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं। तो ये जो देवताओं को भगवान का अंश बताया, लेकिन अलग अलग रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, अच्छा सब कुछ बन गया, लेकिन सब कुछ बनने के बाद भी संसार की रचना नहीं हुई। सारे एलिमेंट्स आ गए, महत्त्व आ गया, भूत, पंचभूत, तन्मात्राएं, सूक्ष्म पंचभूत और दृश्य पंचभूत, तन्मात्राएं और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, महत्तत्व, ये सब आ गए। तो ये देवताओं महत्व आदि महत्तत्व के अभिमानी देवताओं को भी निर्माण होने के बाद विश्व की रचना के कार्य सफल नहीं हुए। सब आ तो गए लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा है। पांचों एलिमेंट्स आ गए लेकिन उसके अंदर आपस में लोग मिल नहीं पा रहे हैं, सब अलग अलग हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गई लेकिन अलग अलग है, असेंबल ही नहीं हो रहा है। भाई एक विश्व की सृष्टि का शेप देने के लिए असेंबलिंग की जरूरत है ना। तो पार्ट्स बन गया, संसार की रचना के लिए पार्ट्स बन गया, लेकिन उस पार्ट्स की असेंबलिंग ही नहीं हो पा रही है। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब देवता लोग क्यों प्रार्थना किया? क्योंकि देवता लोग को बनाया क्यों था? देवता लोग की उत्पत्ति क्यों हुई? विश्व रचना के लिए, कार्य में सफल करने के लिए। देवताओं ने देखा हमारी जो उत्पत्ति हुई, जिस कार्य के लिए हम आए हैं, वो काम ही नहीं हो रहा है। तो देवताओं ने जो है भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो देवताओं ने प्रार्थना किया है, वो प्रार्थना हम लोग समझेंगे। तो देवता उचुः नमाम ते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमापत्रम यन्मूलकेता यतयो अंजसोरु संसार दुखम विरुक्षिपन्ति धातर्यदस्मिन् भवैष जीवाः तापत्रेणोपहता न शर्म आत्मा लभते भगवंस्तवांघ्रिः छाया सविद्या मताश्रयम्। देवताओं ने कहा, हे देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। नमाम ते देव पदारविंदम, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीव का दूर ताप करने ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है क्या आपका चरण। और इसका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। हे जगदीश्वर, हे जगतकर्ता, इस संसार में ताप त्रय, तीन जो ताप है, उससे व्याकुल रहने के कारण जीवों को थोड़ी भी शांति नहीं मिलती। इसलिए हे भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। देखिए, मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते हैं, निर्माण करते हैं, तथा जो संपूर्ण पापनाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्म का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और
सुनने से, भक्ति से अंतःकरण में धारण करके वैराग्य ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे भगवान, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों का शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय देते हैं और जिन पुरुषों का शरीर, घर या घर से संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थ में हमता ममता और अनुराग है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, आप रहते तो सबके हृदय में ही हैं, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में हमता ममता के कारण आप बहुत दूर रहते हो, उन्हीं आपके चरण रविंद्र को हम भजन करते हैं। बोला, देवताओं ने बोला, हे परमेश्वर, इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, भटका करता है, वे हैं आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपकी कथामृत का पान करने से उमरी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो बोले, भगवान के कथामृत का पान करने से क्या होता है? हृदय निर्मल होता है, अंतःकरण निर्मल होता है। हालांकि भगवान स्वयं करते हैं निर्मल। जब कथा सुनते हो तो कान से भगवान घुस जाते हैं। शुश्रुभि तत्क्षणात्, उसी क्षण अंतःकरण निर्मल करते हैं, सफाई करते हैं गंदगी भगवान। और फिर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते वैराग्य का, उनको वैराग्य का सार प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है और फिर संसार से वैराग्य और आत्मज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो कथा सुनने का यहाँ पे 3 फायदे बताए। तो पहले तो कथा सुनेंगे तो अंतःकरण निर्मल होता है, संसार के प्रति वैराग्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वैराग्य और आत्मज्ञान साथ में रहे, अर्थात ज्ञान वैराग्य, तो क्या रहता है? ज्ञान और वैराग्य जब साथ में रहे तो क्या होगा? भक्ति में, और भक्ति के साथ भक्त क्या होता है? वैकुंठ धाम को चला जाता है। तो दूसरे धीर पुरुष चित्त निरोध रूप समाधि के बल से, एक तो 2 रास्ते हैं। एक तो योगी हैं जो चित्त के निरोध के रूप में समाधि लगाते हैं और आपकी बलवती माया को जीतने की कोशिश करते हैं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो, 2 प्रकार से भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक योग मार्ग से। तो योग मार्ग में क्या है? चित्त को निरोध करना होता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि भगवान ने कहा है। योग क्या है? चित्त वृत्ति को निरोध करने का मार्ग है। और चित्त वृत्ति के निरोध कर लेते हैं तो वृत्तियां कहाँ लगती है? अंतःकरण में, भगवान के ऊपर ध्यान में लगता है। और फिर समाधि के बल से योगी चाहते हैं, भगवान के बलवती माया को जीतना चाहते हैं, जो बहुत ही कष्टकर है, बहुत परिश्रम का मार्ग है। लेकिन आप भगवान के सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। सेवा करके बड़ा आसानी से भगवान के बलवती माया के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ने, और जो भगवान के भक्ति का मार्ग है, सेवा का मार्ग है, वो मार्ग आसान क्यों है? कि सिर्फ कथा सुननी है, सिर्फ कथा सुनना है, कथा सुनते रहो। लेकिन कुछ लोगों को ध्यान करना आसान लगता है, कथा सुनना मुश्किल, जबकि ध्यान का मार्ग बड़ा कठिन है। ध्यान के मार्ग में समाधि के
समाधि से बलवती माया को जीतना बहुत कठिन है। छठे चैप्टर में, गीता के छठे चैप्टर में भगवान ने ध्यान योग के बारे में पूरा बताया है, और बाद में सब बता दिया उन्होंने, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो हमारी चिंतन करता है, हमारी कथा सुनता है, उसको सर्वश्रेष्ठ योगी सिद्ध कर दिया भगवान ने अंतिम चैप्टर में। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में देखोगे तो भगवान ने सब कुछ योग मार्ग के बारे में बताया है, ध्यान योग के बारे में बताया है, क्योंकि ध्यान योग भी एक मार्ग है। बोले भगवान क्यों बताया? जब ये इतना कठिन मार्ग है तो कठिन मार्ग को बतलाना ही नहीं चाहिए था भगवान को। तो कठिन मार्ग है, लेकिन चूंकि यह भी एक मार्ग है इसलिए भगवान को बताना आवश्यक है। तो जो ध्यान के मार्ग से बलवती माया को जीतना चाहता है, मुश्किल है। तो बोला कि अंत में भगवान सब कुछ बता के बोल दिए कि योगी नाम पे सर्वेशाम मद गते नांत आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमोमतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। और जो भगवान के माया को जीत लेना चाहता है साधना बल से, समाधि बल से, चित्त निरोध से, पतंजलि जी के योग सिस्टम से, पतंजलि जी का जो योग सिस्टम है वो यही है, चित्त निरोध। ये बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम है, और भगवान ने कह भी दिया है कि कौन है जो हमारी माया को है, भगवान की माया को बड़े आसानी से पार कर जाता है, कौन है ना? वो कौन सा श्लोक है? मम माया दुरत्या, उसी में है। उसका पहला लाइन क्या है? मम माया दुरत्या। तुमको गीता लेके बैठना चाहिए, ठीक है? हमेशा गीता लेके बैठा करो। मम माया दुरत्या कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? उसका पहला लाइन क्या है? गीता लेकर के बैठा करो। नहीं तो 7 के 14 श्लोक में देखो, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। 7:14 ना? हाँ, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। यही बात कहना चाह रहे हैं भगवान, और यही बात यहाँ मैत्रेयी जी ने कहा है। क्या बात है, खूबसूरत बात है ये, है ना? 46 में देखो, 46 में मैत्रेयी जी यही कह रहे हैं कि देखो, जो अर्चनो भगवान की माया जो मामेव जे प्रपद्यन्ते, तो भगवान को प्रपद्यंत कैसे होना पड़ेगा? भगवान की कथा श्रवण से, है कि नहीं? तो भगवान की जब कथा श्रवण करेंगे, पानेन ते देव कथा सुधाया, ऐसा बोला, पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाजे वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांज सान्वीय युकुंठ दिश्यम। तो एक बोल दिया कि देखो, इस प्रकार से जो है आराम से व्यक्ति क्या करता है? वैकुंठ धाम, आपके धाम चला जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, संसार सागर से वैराग्य भी हो जाता है, चित्त निर्मल भी हो जाता है। किस लिए? वैराग्य और ज्ञान से फिर भक्ति आ जाती है। कैसे? कथा पान करने से, कथा अमृत का पान करने से। आपके पान इन ते देव कथा सुधाया, कथा सुधा, सुधा मतलब अमृत, कथा सुधा। देखो भागवतम में कथा का कितना वर्णन है, नहीं?
भागवतम में सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। क्यों? कथा से जितना आसान भगवत धाम जाया जा सकता है, वैसे किसी मार्ग से नहीं। हालांकि दूसरा मार्ग है, तथा परे चात्म समाधि योग, तथा परे इसके अलावे चात समाधि योग, बलेन जित्वा प्रकृति बलिष्ठिम त्वामेव धीरा पुरुषम विशंत तेषाम श्रम स्यान्न स्यात् न तु सेवयाते। तेषाम श्रम, बहुत मुश्किल का मार्ग है वो, बहुत श्रम होता है कि नहीं? लेकिन स्यात् न तु सेवयाते, आपकी सेवा के मार्ग में कोई कष्ट नहीं है। इसलिए भक्ति, सेवा, भक्ति, भक्ति, भक्ति मतलब सेवा, सेवा मतलब भक्ति। जब आप भक्ति करते हो तो सेवा ही करते हो, नहीं? और सेवा करोगे कब? जब भक्ति है। तो ये बात नोट करने वाली बात है, और यही भगवान कह रहे हैं 7:14 में। और भगवान उधर ध्यान योग बता तो दिया कि ध्यान से भी तुम हमको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अंत में उन्होंने कह दिया कि योगी नाम अपनी सर्वेशम, है कि नहीं? तो सबको कोरिलेट करके देखते हैं तो क्या होता है कि जो पतंजलि भगवान का जो दिया हुआ योग सिस्टम है, चित्त वृत्ति निरोध, ये बहुत परिश्रम का मार्ग है। लेकिन हाँ, लेकिन योग के जो प्रिंसिपल हैं, चाहे कोई भी योग हो, भक्ति योग हो चाहे ध्यान योग हो, जो योग के लिए सपोर्टिंग प्रिंसिपल है वो सबके लिए लागू होता है। वो भक्ति योग में भी लागू होता है कि नहीं? इसलिए अभी हम लोग तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय है शायद, जिसमें कपिल देव जी के द्वारा अष्टांग योग की विधि बताई जाएगी। तो उसमें तो पतंजलि जी का चर्चा नहीं है, क्योंकि पतंजलि तो बहुत बाद में आए, अभी अभी आए पतंजलि भगवान। तो कपिल देव भगवान पहले ही बोल गए अष्टांग योग। तो ये चित्त वृत्ति निरोध का जो है वो पतंजलि जी का सिस्टम है। उनका शुरुआत ही होता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। दूसरा श्लोक है, दूसरा सूत्र जो है पतंजलि योग का वो यही है, योग चित्त वृत्ति निरोध, है कि नहीं? तो हम लोगों को बार बार भागवतम से यही सुनने को मिलता है, मार्ग तो दोनों सही है, बट एक बहुत कष्टपूर्ण है, दूसरा बड़ा आसान है, कुछ भी कष्ट नहीं उस मार्ग में। इसलिए इसी मार्ग को अपनाना ज़्यादा अच्छा होता है। और इस मार्ग में भक्ति को, भक्ति बढ़ाना हो, सेवा मार्ग जो है, सेवा मार्ग कब होगा? जब ज्ञान और वैराग्य होगा, ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति होगी। और वो कैसे होगा? ज्ञान कहाँ से आएगा? कथामृत से आएगा। कथा में अपने आप ज्ञान भी आ जाता है। तो बोले त्वमेव धीराः पुरुषं विशन्ति, तो ऐसे धीर हमको नहीं बनना है। चित्त वृत्ति निरोध की तरफ बहुत कष्ट है। भागवत कथा सुनिए, कोई कष्ट नहीं है। भागवतम कथा सुनने में कोई कष्ट है क्या? मोबाइल ऑन करो, कथा चालू, नहीं? और कहीं जाओ तो हाथ पैर बैठ जाओ, बस खत्म कहानी, कथा सुन लो, सबसे आसान है। लेकिन कलयुग में ये भी बड़ा मुश्किल है। इसलिए कथा सुनने के लिए भी यम नियम जरूरी है, आसन प्राणायाम जरूरी है कि नहीं? अगर यम नियम आसन प्राणायाम ठीक नहीं चल रहा है तो कथा में नींद आएगी, बैठ नहीं पाएंगे, खड़े रहेंगे, भागेंगे, ये रहेगा वो रहेगा, 10 तरीके। प्रत्याहार भी जरूरी है। अगर प्रत्याहार नहीं हुआ तो कथा में नहीं सुन पाएंगे। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषयों भोग से हटाना। तो कथा सुनते वक्त दिमाग में आएगा चलो थोड़ा खाना बना लेते हैं, कथा सुनते वक्त दिमाग में आएगा अरे थोड़ा सा फोन आ गया, फोन देखो, फोन है, किसका फोन है, तो फोन कर उठा लोगे, हैं हेलो। अब ये नहीं कथा चल रही है तो
तुरंत बोल दो, अरे भैया रखो 2 मिनट, बाद में कथा कथा चल रही है अभी, अब लग जाएंगे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट गप करने में। तो ये सब क्या होता है? ये इसलिए कह रहा हूं कि विषयों से अपने चित्त को हटाना पड़ेगा। अब कथा के समय जैसे फोन आ गया तो लोग बाग प्रायोरिटी किसको देते हैं? फोन को देते हैं, कथा को नहीं देते हैं। अगर मान लो एक तो कथा के समय फोन आया तो बहुत जरूरी नहीं है तो उठाओ ही मत, काट दो। अगर बहुत जरूरी है तो उठा के बोल दो, भैया कथा के बाद बात करना 9 बजे के बाद। अगर अगला कहता है सुन लो बहुत इमरजेंसी है तो सुनाओ, जल्दी सुनाओ, और फिर सुन के खत्म रख दो। लेकिन क्या होता है, फोन आ जाता है तो चलो कथा तो चलती रहेगी, पहले फोन अटेंड कर लेते हैं। तो ये क्या है, विषयों में चित्त घुस गया। तो इसका मतलब है कि जो प्रत्याहार नहीं हुआ, तो ये अष्टांग योग दोनों के लिए लागू होता है। भक्ति योग में भी अष्टांग योग लागू होता है, और चित्तवृत्ति निरोध वाले योग में भी, ध्यान योग में भी अष्टांग योग की बात आती है। क्योंकि चित्तवृत्ति क्या बोलते हैं, क्योंकि ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक तो सबको करना पड़ेगा, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, कथा योगी हो, चाहे हठ योगी हो, कोई भी योगी हो, प्रत्याहार। ये खोल दो क्योंकि बहुत जरा स्मेल आ रहा है किचन से, ये खोल दो थोड़ा। यस, ये खोलो, खिड़की खोल दो। तो समझ गए, तो प्रत्याहार बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी योग हो। और खोलो, हाँ, प्रत्याहार तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और प्रत्याहार के साथ यम नियम आसन के साथ नीचे दबाओ, यम नियम आसन के साथ, यम नियम किया, आसन में बैठने की आदत है, प्राणायाम करोगे तो नींद नहीं आएगी। आसन की सिद्धि से बैठना, 2-2 घंटे की कथा में, 3-3 घंटे की कथा में बैठ सकते हैं, आसन यदि सिद्ध है तो, नहीं तो बैठ ही नहीं पाएगा आदमी। और प्राणायाम के थोड़ा श्वास सही चल रहा है, प्राणायाम हो रहा है, तो मन जो है डाइवर्ट नहीं होगा, मन थकेगा नहीं, मन आपको सुलाएगा नहीं। प्रत्याहार जरूरी है कि विषयों में जो हमारा मन भागता रहता है कथा के समय, तो प्रत्याहार नहीं होगा तो। और फिर धारणा, जो कथा में जो कथा सुन रहे हो, उस जिस भगवान की कथा सुन रहे हो वो फिर हृदय में धारण होता है, और कथा सुनने के बाद फिर उसका ध्यान होगा मनन के रूप में, है कि नहीं। और जब ध्यान मनन करोगे तो समाधि तो ऐसे ही लगने लग जाती है। भक्त योगी को समाधि नहीं लगता क्या? क्या बात करते हो, भक्त योगी को भी समाधि लगता है। समाधि में बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का लीला ही देखते रहते हैं। राधा बाबा समाधि में कौन कौन सी कुंज की निकुंज की लीलाएं देखते रहते थे राधा बाबा, है कि नहीं। समाधि लग जाती थी तो पता ही नहीं चलता था सुबह है, शाम है, रात है, दिन है, लग गई समाधि। अब जब समाधि टूटेगी तो टूटेगी। तो समाधि यहां भी लगता है। तो धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये जो अंग है, ये अंग तो सबके लिए है। तो हमारे और फिर अष्टांग में अंतर क्या हो जाता है, हमारे और अष्टांग योग में अंतर हो जाता है कि हम चित्तवृत्ति निरोध पे नहीं जाते हैं, हम सीधा भगवान की कथा सुन के हृदय में उस स्वरूप को धारण करते हैं और उस पर मनन करते हैं, और फिर समाधि की ओर चले जाते हैं। वहां पे चित्त निरोध के ऊपर ध्यान रहता है। तो बोले कि ये जो है बड़ा कष्टकर मार्ग है महाराज। तो कौन कह रहे हैं? ये देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्यों? क्योंकि सब कुछ बन गया, ये भूत बन गया, सभी देवता आ गए, लेकिन सृष्टि रचना नहीं हो रही है। मतलब हर एक कंपोनेंट बन गया लेकिन असेंबलिंग नहीं हो रही है, कार्य कारणी सृष्टि के कार्य नहीं हो रहे हैं। सृष्टि के डोमेन्स तो बन गए लेकिन काम
के लायक कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कार के पार्ट्स बन गए, लेकिन जब पार्ट्स इकट्ठे होंगे, जब तो कार में बैठ के जाओगे, अलग अलग पार्ट्स दे देंगे तो क्या कर लोगे, चला लोगे गाड़ी को। अब ये देवता लोग तो परेशान है ही। अब हमारी उत्पत्ति हुई है कि सृष्टि को लोकपाल हम बने हैं, लोक को चलाने के, लोक ही नहीं बना तो क्या होगा। इसलिए कहा कि तत्ते वयम लोक शिशिक्षयाद्य तयानुसृष्टा त्रिभिरात्म भीष्म सर्वे वियुक्ताः स्विहार तंत्रम न शक्नुमस्तस्त प्रतिहर तव में तब ते। बोले हे आदिदेव, भगवान को प्रार्थना किया, बोले हे आदिदेव, आपने सृष्टि की रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है ना। इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में मिल नहीं पाते। हमारा स्वभाव कैसा है, अलग अलग है, त्रिगुणमयी है। इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप यह ब्रह्मांड की रचना करके उससे आपको समर्पण करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो बोला कि यहाँ पे बताया कि ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई, क्यों हुई, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो यह ब्रह्मांड की रचना की, किस लिए, क्रीड़ा साधन रूप ब्रह्मांड की रचना आपने की है और हमें उत्पन्न किया है। त्रिगुणमयी रचा हमें, हमारी रचना त्रिगुणमयी किए हैं। हमारा स्वभाव ही अलग अलग है, हमारे किसी का किसी से स्वभाव मिलता ही नहीं है। इसलिए हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको, हाँ, ब्रह्मांड की रचना जो आपने खेल करने के लिए, क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा का साधन, भगवान के खेलने का साधन है ब्रह्मांड, भगवान को खेलने का साधन है ब्रह्मांड। तो बोले जिस क्रीड़ा साधन के लिए आपने ब्रह्मांड की रचना की, हम आपको समर्पण करने में असमर्थ हैं ऐसे ब्रह्मांड को। क्यों, क्योंकि हम आपस में एक हैं ही नहीं, हमारा गुण अलग है, स्वभाव अलग है, हम मिल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे जन्म रहित अजन्मा भगवन, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर अर्पण कर सके, और जहाँ स्थित होकर हम भी आप अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें, और ये सब जीव भी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। देखो ये बड़ा सार गर्वित देवताओं ने, मतलब महत्त्वों ने बड़ा सार गर्वित बात लिख दिया है, मतलब प्रार्थना कर दिया है 48 श्लोक में। समझें तो समझ में आवे। यहाँ ये कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम ब्रह्मांड को रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पण करें। आप जब भी, अच्छा, पूरे संसार के भोक्ता में सबसे भोक्ता कौन है, भोक्ता कौन है, भगवान ही भोक्ता है। बाकी भगवान के अलावा ब्रह्मांड में सारी चीजें क्या है, भोग्य है। भोक्तारम अहम प्रभुरेव च, ऐसा भगवान स्वयं ने कहीं कहा भी है, कहाँ कहा है ये तो याद नहीं आ रहा है। हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसानाम, गीता में भी कहा है। यस, गीता में भी कहा है। हाँ, कौन सा श्लोक है वो, भोक्तारम अहम तपसानाम, ऐसे भगवद गीता का कौन सा श्लोक है वो, हाँ 5.29, यस, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, है ना। हाँ, भोक्तारम हम तपस यज्ञ तपसाम, यस, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। तो देखो 529 में भगवान ने यही कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यहाँ तो कहा ही है, लेकिन भागवत में भी कहीं कहा है भोक्तारम, ऐसा कुछ भागवत में भी कहीं है। पर देन यहाँ पे बिल्कुल भगवान कह रहे हैं, है कि नहीं, कि सभी प्रकार के भोजन के भोक्ता, सभी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, तपस्या हो, यज्ञ हो, सबके भोक्ता भगवान है। भगवान
को भगवान का भोजन क्या है? यज्ञ और तपस्या। जैसे हम लोग का भोजन चावल रोटी दाल है ना, तो भगवान का भोजन है, इस ब्रह्मांड में भगवान का भोजन है यज्ञ और तपस्या। और देवताओं का भोजन क्या है? देवताओं का भोजन है हविष्य। यज्ञ नहीं है, यज्ञ और तपस्या के भोक्तारम भगवान है, लेकिन यज्ञ में जो हविष्य है वो देवताओं उसको स्वीकार करते हैं। और वही बात यहाँ पे कहा देवताओं ने कि आप कुछ ऐसा कीजिए, ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर हम समर्पण कर सकें, जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सकें। तो हम आपको भी समय पर भोग की वस्तु अर्पण कर सके, हम भी योग्यता के अनुसार, अधिकार के मुताबिक, एलिजिबिलिटी के अनुसार हम भी अन्न ग्रहण कर सकें। और हाँ, ये जितने जीव हैं सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना भक्षण करें। मतलब जीव जो हैं उसका कार्य क्या है कि विघ्न बाधाओं से दूर रहते हुए देवता और भगवान दोनों को अपना ऑफर करें, है कि नहीं? दोनों। इससे क्या होगा? भगवान भी प्रसन्न, देवता भी प्रसन्न और जीव भी प्रसन्न। समझे ना? इसलिए इसी बात को लेकर के भगवान ने गीता में एक जगह और कहा है कि ते अपीमाम यज्ञन्ते अविधि पूर्वकम। ऐसा गीता के कौन से श्लोक में कहा है? नहीं, इसी के आगे पीछे देखो, 923 में आएगा शायद, है ना? 923। तो 923 के थोड़ा सा ऊपर नीचे पढ़ोगे तो उसमें भगवान वो ये जो एक श्लोक बोलते हैं ना कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्य देवता, है ना? तो इसके अगला श्लोक देखो, इसी श्लोक के अगले श्लोक में देखो, भगवान इसलिए कहते हैं 925 देखो, कहाँ गया 925? 24 में ही है, 924। हाँ, 924 में ही है जी। अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। हाँ, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात सच्यन्वन्ति ते। तो हाँ, मैंने कहा ना कहीं और भी भगवान कह रहे हैं, तो यहाँ ये भी कह रहे हैं कि संपूर्ण यज्ञ का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ। हाँ, अच्छा, उसके बाद देवताओं को पूजे जाने वाले देवताओं को प्राप्त होने वाले, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होने वाले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझको प्राप्त। अच्छा, ये तो बता ही दिया, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था वो सुनो। मैं 25 आ गया, कहाँ गया? ये कौन सा श्लोक था? यान्ति देवता देवा, नहीं, अरे वो था ना, अनादवंति भूतानि पर्जन्यो ने देवता। ये कौन सा श्लोक था? अन्नाद्वंति भूतानि पर्जन्यो ने देवता, कौन सा श्लोक था? मैं वहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। गीता में सब भरा पड़ा है, लेकिन गीता को हम लोग इतना वो लेते हैं। 3.14। हाँ, 3.14 में आ जाओ। वेरी गुड। तो लेट अस कम टू 3.14। बढ़िया है, आप सब लोग ना टेक्नोलॉजी का खूब यूज करो। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, समझे? हाँ, 3.14 कहाँ गया? 3.14 मैं कुछ कोरिलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ ला रहा हूँ। हाँ, देखिए तो यहाँ पे देखिए ऐसा है, ये जो अन्नाद्वंति भूतानि है उसे पहले देख लो, 13वां श्लोक और 12वें श्लोक में आ जाओ। 12वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है
इष्टान भोगान ही वो देवा दस्यन्ते यज्ञ भाविता तैः दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते अस्तेन एव सह। मतलब भगवान कहते हैं आप लोग देवताओं को उन्नत करो। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह। ये तीसरे अध्याय के श्लोका संख्या कौन सा है? 11 देख लो। देवान देवात भावयतानेन ते देवा भावयन्तु तवः परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्यथ। बोले कि तुम लोग, भगवान आदेश दे रहे हैं गीता में कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, वे देवता तुम लोग को उन्नत करें। देखा तो क्या दे, देवताओं को क्या दें हम, कौन सा यज्ञ? तो वही यहाँ पे बताया था कि यज्ञ की बात कही कि यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा वृद्धि होती है, यज्ञ करना चाहिए। सबने यज्ञ किया है, ब्रह्मा जी ने भी आदि कल्प में यज्ञ किया है। नहीं, प्रजापति भगवान कह रहे हैं सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधमेश वो अष्टकाम धुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोग की इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ऐसा ब्रह्मा ने कल्प के आदि में सृष्टि करके ऐसा कहा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोग को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो देवता और मनुष्य, मनुष्य को और देवताओं को दोनों को कहा कि वह यज्ञ करो और यज्ञ से तुम लोग इच्छित भोग प्राप्त करोगे। जो तुम्हारे जीवन यापन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सहायक भोग है वो सब तुमको मिलेगा। और इसी यज्ञ से देवताओं को भी पोषण मिलेगा और जब देवताओं को पोषण मिलेगा तो देवता तुम लोग को उन्नत करेंगे, तुम लोग को हेल्प करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को तुम लोग हेल्प करते रहोगे, उन्नति करते रहोगे और तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये गीता में देखो भगवान रिपीट कर रहे हैं 9 और 10 श्लोका में, नहीं 10 और 11 श्लोका में। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। और यज्ञ के द्वारा जो बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग, अगर यज्ञ करोगे तो यज्ञ का फल, यज्ञ का जो शेष है वो देवताओं को मिलेगा। और जब देवताओं को मिलेगा तो वे क्या करेंगे, बिना मांगे ही आपको इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है कि नहीं? तो यदि कोई देवता कुछ देता है तो उस दिए हुए भोग को बिना देवताओं को दिए यदि भोगा तो चोरी है, क्योंकि दिया किसने है? देवता है। मैं पिछले बार के भागवतम सेशन में इसके ऊपर आप लोग को एक बात बताया था, आपको याद है या नहीं है? ये कि हम लोग जो भगवान को ऑफर करते हैं तो वो तो भक्ति है, लेकिन भगवान के ऑफर के बाद हमको देवी देवताओं का भी, जो थाली भगवान से निकाल लिया तो देवी देवताओं को भी स्मरण कर लो। सर्वैः देवा महाप्रसाद प्राप्तयन्तु, ऐसा करके अगर मन में भाव हो कि थाली हटाने के बाद क्या करना चाहिए मालूम है? तुरंत थाली को अपने प्लेट, अपने उस पे नहीं लेना चाहिए, समझे? भगवान को जब थाली देते हैं, मतलब ऑफर करते हैं, वो भक्ति भाव है। उसके बाद सभी देवताओं का स्मरण करना चाहिए
कि हे देवादिदेव महादेव, अपने सभी देवताओं गणों के साथ आप भी प्रसाद महाप्रसाद ग्रहण करें। बस स्मरण कर लो, ठीक है, और फिर वो प्रसाद ले जाओ। तो देवताओं का ऑफर हो गया नहीं तो। और यज्ञ तो करते नहीं, यज्ञ करते भी हैं तो यज्ञ में तो खैर चलो मंत्रों के द्वारा देवताओं को मिलता ही है। जैसे हवन करते हैं तो हवन में पंचदेव को हम लोग बुलाते हैं ना, 5 देवताओं को तो देते ही हैं। लेकिन डे टू डे देवताओं को भी मिलना चाहिए, इसके लिए क्या करें? तो देवता के 2 प्रकार के भोजन हैं, समझे? जैसे हम लोग के 2 प्रकार के भोजन हैं, एक पेट के लिए, एक मन के लिए, नहीं? वैसे ही देवताओं को इधर वे आप भोजन पोषण के लिए दे सकते हो। क्या? तो एक तो देवता आपके शरीर के अंदर में ही बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? आँख में कौन बैठे हैं? सूर्यदेव। मुंह में कौन बैठे हैं? अग्निदेव। हाथ में कौन बैठे हैं? इंद्रदेव। पैर में कौन बैठे हैं? विष्णुदेव। पेट में कौन बैठे हैं? समुद्रदेव। तो यदि हाथ से हरे कृष्णा करते हैं तो देवताओं को आप भोजन दे रहे हो, ये सबसे बड़ा भोजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाथ से जब मुंह से जप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो तो देवता को भोजन दे रहे हो। हाथ से भगवान की पूजा कर रहे हो तो इंद्रदेव का भोजन मिल रहा है। और पैर से भगवान के धाम जा रहे हो तो विष्णुदेव को ही भोजन मिल रहा है कि नहीं? महाप्रसाद पेट में जाता है तो समुद्रदेव को ही मिलता है वो महाप्रसाद। आँख से भगवान की विग्रह को देखते हो, धाम का दर्शन करते हो तो सूर्यदेव का को मिल रहा है भोजन, है कि नहीं? तो ये तो एक क्या बोलते हैं, कौन सा भोजन कहेंगे? मन और आत्मा, देवताओं के आत्मा का भोजन आप कर दिए। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में रहता है वो देवताओं को आत्मा तृप्त करता है, और जो व्यक्ति यज्ञ करके भगवान को हविष्य देता है, देवताओं को हविष्य देता है, वो उनके पेट को तृप्त करता है। पेट से की तृप्ति से कहीं अधिक आवश्यक है मन की तृप्ति, आत्मा की तृप्ति। आत्मा की तृप्त हो जाने पे पेट जो है उसका चेतना कम रहता है, और जब मन तृप्त रहेगा तो पेट की तृप्ति अपने आप हो ही जाती है। अब कथा सुनोगे तो मन की तृप्ति होगी, आत्मा की तृप्ति होगी। कथा के बाद फिर प्रसाद आता ही है पेट की तृप्ति के लिए। ऐसा कभी हुआ है कि कथा के बाद प्रसाद नहीं आता हो? प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि कथा सुनो, फोकट में प्रसाद खाओ, है कि नहीं? सभी मंदिरों में कथा सुनो, फोकट में प्रसाद पाओ। अब लोग बाग जो है नियम तो ये था कि कथा सुनो, फोकट में प्रसाद पाओ। अब यहाँ लोग बाग कथा नहीं सुनते, फोकट में प्रसाद पाने के लिए इंतजार करते रहते हैं, है कि नहीं? फोकट में प्रसाद कभी नहीं पानी चाहिए। इसलिए कथा सुनो, कथा सुनने के बाद आत्मा की तृप्ति के बाद पेट की तृप्ति अपने आप मिल जाता है। भगवान, क्योंकि पेट की तृप्ति के लिए कौन देगा आपको? फिर बताओ, जब हम देवी देवताओं को आत्मा तृप्त कर देंगे, उनके मानसिक लेवल पे तृप्ति कर देंगे, तो वो खाद्यान्न वस्तु देंगे ही देंगे, खाने की वस्तु देंगे ही देंगे। खाने की वस्तु तो देवता लोग दे ही रहे हैं, नहीं? चंद्रमा औषधि दे रहे हैं, फसल दे रहे हैं, सूर्य भगवान उसको एनर्जी दे रहे हैं, पृथ्वी माता सिंचन कर रही है कि नहीं? वायुदेव सहला रहे हैं पौधों को, है कि नहीं? और चित्त शक्ति से युक्त किसान उसको काट रहे हैं। किसान के हाथ इंद्र रूप में अन्न को प्रोसेस कर रहे हैं, है ना? और अन्न के प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली जो घर में महिलाएं माताएं हैं उनके हाथ से इंद्रदेव कृपा करके जो है ना पकवान बनवा देते हैं और अपनी थाली में आ जाता है। तो ये भोजन, ये सब इसलिए तो यहाँ कहा कि जब तुम देवताओं को, इसलिए भक्ति करना बड़ा जरूरी है। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, धाम जाते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान का मन से, तो मन के देवता चंद्रमा को बड़ा पुष्टि तुष्टि मिलती है। इसलिए भगवान के स्मरण चिंतन करने वाले व्यक्तियों को भोजन की कोई कमी नहीं होती है। मतलब पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कह पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ देश प्रभु? इज इट? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, कह पा रहा हूँ या नहीं कह पा रहा हूँ, पता नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कंफ्यूजन। जो भी ऑफर होता है तो आफ्टर दैट हमको डेमिगॉड्स को दिखाना है एंड देन ओनली वी शुड टेक इट। या दैट इज काइंड ऑफ एक्शनेबल पार्ट मैंने बोला। वो एक्शनेबल पार्ट है कि हम जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तो एक बार थाली को जरा देवी देवताओं के लिए स्मरण कर दें कि ले जाओ भैया अभी प्रसाद पाओ। वो ठीक है, उनके पेट भरेगा, लेकिन देवी देवताओं का मन कैसे भरेगा? है, वो तो देवी देवताओं का पेट भर दिया आपने, देवी देवताओं का मन कैसे बढ़ेगा? तो भक्ति योग से मन बढ़ता है देवी देवताओं का। देवी देवताओं का जैसे आपको मन कैसे बढ़ता है? भागवतम से। भागवतम नहीं सुने तो मन अच्छा नहीं है, भागवतम सुन लिया तो हाँ कुछ बढ़िया, आज 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 ठीक रहेगा दिन, नहीं तो मन को भोजन मिल गया, आत्मा को भोजन मिल गया। तो देवताओं की आत्मा का भोजन कैसे मिलेगा? वो भी तो आत्मा है, या वो परमात्मा है? देवता भी तो आत्मा है, तो उनकी आत्मा का भोजन क्या होगा? जब उनके अधिष्ठान रूप जीव भक्ति करेगा तो उनकी आत्मा को संतुष्टि होती है, और इसलिए भक्त को कभी भोजन की कमी रहती नहीं है। वही देवता लोग कहीं ना कहीं से थाली में मटर पनीर ला ही देते हैं, है कि नहीं? चावल दाल मटर पनीर जो भी है, फिस्टिंग होता ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा देवताओं को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है यज्ञ, हरिनाम यज्ञ, भक्ति यज्ञ, यज्ञ जो भी है, तो यज्ञ से देवता संतुष्ट। इसलिए ये कार्य करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और देवता प्रसन्न, देवताओं को जब पेट भरता है तो देवता भी रिस्पॉन्ड करते हैं और उस भक्त को पेट भरते हैं। आपस में क्या करते हैं, लोग बाग एक दूसरे का पोषण करते हैं, समझे? जो ऐसा नहीं करता है, जो ऐसा नहीं करता है, हाँ, तो चोर कहलाता है। यहाँ लिखा हुआ है स्तेन एव सह, स्तेन मतलब चोरी, दत्तहि तैहि दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते, तो बिना देवी देवताओं को दिए हुए महाप्रसाद आपने, जैसे प्रसाद आपने भोग लगाया तो भगवान को यज्ञ दिया, यज्ञ स्वरूप में भगवान को दिया। आज जब भोग निकाला तो देवताओं को एक बार कर दो, नहीं तो चोरी हो जाएगा, क्योंकि देवताओं ने दिया है, उसको आपने भगवान को ऑफर किया है, यज्ञ पुरुष भगवान को ऑफर किया है, तो देवताओं को कैसे नहीं दोगे? तो देना चाहिए, नहीं दिया तो बोले चोर है। और इस प्रकार से यज्ञ से बचे हुए या अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है कि नहीं? तो जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं तो पाप ही खाते हैं। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यते सकल सर्पकल विषय, सर्वकल विषय, हाँ, भुंजते ते त्वगम पापा ये पापंत्यात्म कारणात। क्यों? क्योंकि भैया अन्न कहाँ से आता है? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न आता है वृष्टि से। वृष्टि कैसे होती है? यज्ञ से। और यज्ञ कैसे होता है? विहित कर्मों के उत्पन्न होने वाला। यज्ञ कैसा है? विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला। यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अग्नि जलाया और उसमें हवन हवन वो स्वाहा स्वाहा किया, वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ का मतलब बताया विहित कर्म, विहित कर्म ही यज्ञ है। जैसे मनुष्य का विहित कर्म क्या है, ब्राह्मण का विहित कर्म क्या है, क्षत्रिय का विहित कर्म क्या है, संन्यास का विहित कर्म क्या है, वानप्रस्थ और गृहस्थ का विहित कर्म क्या है। तो कोई व्यक्ति अपना शास्त्र उचित कर्म करता है वर्णाश्रम धर्म के मुताबिक, उसी को यज्ञ माना गया है। तो यज्ञ का स्पष्टीकरण भगवान को देना पड़ा है ये 15वें श्लोक में। उसमें बताया है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। तो यज्ञ क्या है? तो यज्ञ है कि विहित कर्मों, शास्त्रिक कर्म, अपने वर्ण आश्रम धर्म के मुताबिक कर्म, मनुष्य योनि के मुताबिक कर्म, युग धर्म के मुताबिक कर्म यदि हो रहा है तो यज्ञ है। तो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले क्या है? युग धर्म, उसके बाद वर्णाश्रम धर्म, है कि नहीं? तो वर्णाश्रम धर्म, युग धर्म इत्यादि के मुताबिक कर्म यदि हो रहा है तो उसको यज्ञ बताया है। ऐसे करने से वृष्टि होती है, वर्षा आता है। अब लोग बाग युग धर्म करेंगे नहीं, नाम संकीर्तन,
या अपना वर्णाश्रम उचित कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? वर्षा नहीं होगी। यही कारण है, देखो वृष्टि नहीं होती है, बारिश नहीं होती है टाइम पे। तो वर्षा होने के लिए यज्ञ बड़ा जरूरी है, विहित कर्मों वाला यज्ञ, समझे? तो यही बात यहाँ पे भागवतम में भी देवता लोग कह रहे हैं, समझे? कि इसलिए हम दोनों जीव और देवता दोनों विघ्न बाधाओं से दूर रहकर एक दूसरे को भोग समर्पण करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सकें, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्व आदि गुण और जन्म आदि कर्मों की कारण रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। परमात्मा देव, हे परमात्मा देव, महत्तत्व स्वरूप महत्तत्व आदि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें? हे देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। तो आपने हमें क्रिया शक्ति तो दे दिया, पर ज्ञान शक्ति प्रदान कीजिए। 3 शक्तियां बताया था ना, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और एक कौन सी शक्ति थी? क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और एक और तीसरी शक्ति कौन सी शक्ति थी? द्रव्य शक्ति। हाँ, द्रव्य शक्ति। तो यहाँ इतना जो है ना प्रार्थना किया देवताओं ने भगवान से। अब क्या होगा? भगवान भी देखेंगे कि आपस में लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। जब नहीं हो रहे हैं तो विश्व की रचना कार्य नहीं हो रहा है कि नहीं? तो भगवान क्या करेंगे? काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन्मात्रा, मन सहित 11 इंद्रिया, 23 तत्वों के समुदाय में भगवान प्रविष्ट हो जाएंगे। तो जब तक भगवान प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा? जब भगवान प्रविष्ट करेंगे तब विराट पुरुष की उत्पत्ति होगी। तो अभी देवताओं ने सिर्फ भगवान को प्रार्थना किया है। तो अभी तक क्या बन गया? अभी विराट पुरुष नहीं बना है। विराट पुरुष से अब आएंगे विराट पुरुष। तो विराट पुरुष के बनने से पहले ही ये सब क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति आ गया, महत्तत्व आ गया, पंच तन्मात्राएं आ गई, पंच महाभूत आ गए, सब आ गए। लेकिन सबके गुण स्वभाव अलग हैं, इसलिए मिल नहीं रहे हैं। तो सबको एक करने के लिए भगवान स्वयं प्रवेश करेंगे। जब प्रवेश करेंगे तो सब मिल करके क्या होगा? भगवान का एक विराट शरीर बनेगा। इसलिए तृतीय स्कंद का जो 6ठा अध्याय है वो भगवान का विराट शरीर है। तो विराट शरीर की उत्पत्ति हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो विराट शरीर की उत्पत्ति जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो तीसरे स्कंद के हम 6ठे अध्याय में ही रह गए, 5वें अध्याय में ही रह गए, ठीक है? तो बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापितस्य देवस्य सेवाः, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार बताऊं, आप लोगों को याद होगा जब ब्राह्मण लोग, ये एक रूल था कि भगवान को प्रसाद ऑफर करने के बाद जब हम लोग पाते थे, थाली में आती थी, तो थाली में पहले हम लोग अलग थोड़ा थोड़ा निकालते थे, सभी चीज़ों से निकालते थे,
अभी ब्राह्मण लोग करते हैं आजकल, पता नहीं करते कि नहीं करते हैं, करते होंगे। निकालते हैं प्रभु। तो किस लिए निकालते हैं? वो आपके और परमात्मा के बीच में देवता हैं। जो देवता इज व्हाट? फैसिलिटेटर। ऑफ कोर्स देवता के हाथ में सब कुछ भगवान से आता है, लेकिन फैसिलिटेटर तो कोई होगा। सब कुछ गवर्नमेंट से आता है, लेकिन हु विल फैसिलिटेट यू? द इंटरमीडिएट बॉडी। तो जो फैसिलिटेटिंग बॉडी है, हम लोग को फैसिलिटीज देने वाले हैं, व्यवस्थापक, ये देवता लोग हैं। इसलिए जो भोजन आप भगवान को ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करते हो, तो देवी देवताओं को स्मरण करके ही दे दो। अन्यथा इसी के रूप में ब्राह्मी लोग निकालते थे। पहले खाने से पहले चावल दाल जो भी है एक साइड में निकाल देते थे। है आजकल किसको निकालने का? भूख इतनी लगी रहती, महाप्रसाद गोविंद अटैक, कौन निकालेगा? प्रभु जी मेरे फादर हमेशा निकालते थे, हमेशा। हाँ My father doing this. हाँ, क्या कह रही है? वो निकालने के बाद क्या करना चाहिए प्रभु? वो कोई जीव को खिला सकते हैं? हाँ, निकालने के बाद आप बाहर रख दीजिए, कोई चिड़िया उड़िया ले जाएगा। उसमें क्या होता है, देवता पितर सब ले जाते हैं। तो देवता तो उसका अंश सूक्ष्म रूप से ले लेते हैं, और पितर लोग किसी चिड़िया चींटी के रूप में आके ले जाते हैं, है कि नहीं? प्रभु जी जो आचमनी करते हैं वो नहीं है क्या? वही तो है ना? हाँ वही है ना, वही ना, उसको आचमनी करते हैं ना। यस, उसरगते हैं। जैसे भोजन थाली आपके पास आ गया तो पहले आप साइड करते हो, फिर उसको उसरगते हो और आचमनी देके उसको कहते हो कि हे देवगन आप ले जाइए, है कि नहीं? तो वास्तव दो प्रकार से लोग करते हैं, सुनो, दो प्रकार से लोग करते हैं। एक तो सभी चीज को साइड में हटा के जो हटाते हैं उसको सिर्फ आचमनी करते हैं, वो भी है। कुछ लोग हटाएंगे नहीं, पूरे थाली को ही आचमनी करते हैं, है कि नहीं? तो पूरे थाली को आचमनी कर दिया तो आपने भाव से पूरे थाली को दे दिया, तो आपने देवता को दे दिया लेकिन पितर को तो नहीं दिया। तो पितर के लिए और देवता के लिए, दोनों के लिए देना होता है। देवता और पितर दोनों बैठे हैं भाई, स्वाहा स्वधा है। तो इसलिए थाली से निकाल करके आप पहले थाली में पूरा आप आचमनी कर देते हैं, तो देवताओं को सेंस दे दिया। फिर आपने थाली से हटा दिया तो पितरों को दे दिया। नहीं तो आप थाली से हटा के जहां पे अलग रख रहे हो उसको आचमनी कर दो, उसमें देवता ले लिए, बाकी भोजन ग्रहण के बाद उसको आपने बाहर रख दिया। कोई चील कौआ कुछ भी खाएगा, कुत्ता बिल्ली, तो वो देवताओं को चला गया। तो ये सब सिस्टम था। यहाँ पे ऐसे करते हैं जी प्रभु जी कि जैसे खाना बन जाता है, थोड़ा थोड़ा निकाल के पहले जाके कौवे को डाल के आ जाते हैं, उसके बाद खाने के टाइम पे आचमनी करते हैं पूरा। नहीं, प्रसाद बनने के बाद तो पहले भगवान को देना है ना, कौवा क्यों देना है पहले? पहले भगवान को अर्पण कर देते हैं प्रभु जी, उसके बाद कौवे के लिए अलग निकाल के रखते हैं। हाँ ठीक है, वो भी सही है, लेकिन चलो मतलब कायदे कानून। जैसे हम लोगों ने अभी भंडारा किया था, तो वहाँ पे जो पंडित लोग थे जो आए थे ब्राह्मण, उन्होंने वो सारी प्लेट को आचमनी करी, पर उन्होंने खाना निकाला नहीं था। तो वही तो कह रहा हूँ, कोई निकालते हैं कोई नहीं निकालते हैं। अब क्या है, ये सारी चीज़ें लॉस्ट हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं तो देवताओं को तो दे ही दो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंत में थोड़ा छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि अंत में कुछ छोड़ देते हैं थाली में पूरा। जो कुछ ऐसे सोसाइटीज़ में मैं गया हूँ जहाँ पे थाली को बिल्कुल चाट के नहीं खाना होता है, थोड़ा छोड़ना होता है। तो थोड़ा बोलते हैं, छोड़ते हैं किस लिए कि जो लोअर क्लास ऑफ जीव है उनको थोड़ा मिल जाए, और ऐसा कुछ लोगों का रहता है। तो कहीं पे हटाते हैं, कहीं पे नहीं हटाते, कहीं पे सिर्फ आचमनी करते हैं, कहीं पे क्या होता है, भोजन बनाते हैं उसी में डाल देते हैं अग्नि में। प्लेट को सर्कल करते हैं, जो प्लेट को सर्कल करते हैं वो 3 टाइम्स करना होता है या 1 टाइम ही करना होता है पानी से? 3 टाइम करते हैं लोग बाग। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रुक जाते हैं। लेकिन ये देवता लोग देखो, जो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसमें ये बातें आती है, और इन बातों से गीता में भी
गीता में आप लोगों को लगता है कि गीता में इतना कुछ भगवान बोल के गए, लेकिन सिर्फ हम राग में गा लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, बट देन उसके वास्तव में इस सेंस समझ पाते हैं कि गीता में कहाँ से क्या क्या भगवान ने बोल दिया। भागवतम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो गीता में भगवान ने पहले से नहीं बोल दिया हो। जैसे कि आप देखते हो ना कि जगह जगह पे हम गीता का श्लोक निकालते हैं, देखो भगवान ने वहाँ ये क्या है, देखो यहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ वो क्या है कि नहीं। गीता में कुछ छोड़ा है भगवान ने, बताना जरा। कुछ नहीं छोड़ा है कि नहीं। कुछ नहीं छोड़ा है भगवान ने बोलने से गीता में। ऐसा कोई सेक्शन चैप्टर वाइज कोई भी ऐसी ज्ञान नहीं है जो गीता में। बस ये है कि हमको वहाँ ढूंढने की ज़रूरत है, हमको वहाँ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि यो यहाँ पे बोल दिया भगवान ने। इसलिए गीता को भी ध्यान रखो, गीता को बढ़िया से पढ़िए, डीपली पढ़िए, है कि नहीं। अपना लिरिक्स एंड साउंड्स देने के साथ साथ बढ़िया से गीता को पढ़ना चाहिए। जो गीता को डीपली पढ़ोगे तो ध्यान रहेगा, ओ यहाँ भगवान ने कहा है। तो लेकिन इसलिए तो भागवतम हम समझते हैं तो गीता और डिकोड हो जाता है। लेकिन फिर इसके लिए गीता के मीनिंग होने चाहिए आपको समझ में, जब भी जाकर आपको याद रहेगा, वरना नहीं रहेगा, समझे। इसलिए कहता हूँ गीता लेके बैठो, भागवतम में गीता लेके बैठो। गीता एक हमारा क्या है, गीता इज लाइक अ कुंजी। जानते हो हम लोग पढ़ते थे कुंजी होता था, कुंजी का है ना। हर सब्जेक्ट का एक कुंजी होता था। आप पता नहीं आज के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट की कुंजी का होता है ना, कुंजी मतलब शॉर्ट वर्जन है। किसी को पता है? जो हमारे यूपी साइड से होंगे उनको पता होगा, कुंजी होता था। जो भी आप पढ़ते हो हर सब्जेक्ट की कुंजी होती थी, जिसमें ब्रीफली सब कुछ मेंशन होता था, है ना। कुंजी पता है ना? देखो निर्मला माता जी को पता है कुंजी। कुंजी का है, बहुत इम्पोर्टेंट थी और टाइम पे क्लास से पढ़ने के लिए रात में हाँ रहती थी, उससे सब लोग जो है चीट कर लेते थे जो नहीं आता था। तो इतने कुंजी चीटिंग के लिए नहीं था। कुंजी चिट एकदम क्विक, हाँ yes, kunji was for quick revision and in short time of grasping everything as a revision। तो वो सही था कुंजी। इसलिए गीता जो है पूरे भागवत ज्ञान का, भागवतम का, भाई भागवतम क्या है, भगवत ज्ञान है, तो भागवत ज्ञान का कुंजी है गीता। जिप्ड फाइल कह दो, जिप्ड फाइल क्या बोलते हैं, चिप्ड या जिप्ड फाइल, जो भी कह लो, जिप्ड फाइल है वो, जिप फाइल कह लो। तो इसलिए चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं आज के भगवान की लीला में।